विकी कौशल की फिल्म छावा की खूब चर्चा हो रही है। ये ऐसे वीर योद्धा की कहानी है जिसने केवल 22 साल की उम्र में अपना पहला और 32 साल की उम्र में जीवन का आखिरी युद्ध लड़ा था। इतने छोटे समय में कुल 120 युद्ध वो लड़े और जीते भी। मुग़ल शासक औरंगजेब तो उनसे जीतने का सपना ही देखते रह गए थे। ये कहानी है मराठा साम्राज्य के मुखिया छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज की, जिन्हें शिवाजी प्यार से छावा कहते थे। छावा यानी शेर का बच्चा। आइए जान लेते हैं क्या है औरंगजेब और संभाजी की जंग और दुश्मनी की कहानी। 14 मई 1657 को छत्रपति शिवाजी के बड़े बेटे संभाजी राजे का जन्म महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 50 किलोमीटर दूर पुरंदर के किले में हुआ था। वो शिवाजी महाराज के सबसे बड़े बेटे थे। केवल 2 साल के थे तभी उनकी मां का निधन हो गया, इसलिए उनका पालन पोषण शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई ने किया था। संभाजी महाराज को छत्रपति शिवाजी महाराज प्यार से छावा बुलाते थे, जिसका अर्थ होता है शेर का बच्चा। 22 साल की उम्र में सिंहासन संभाला। छत्रपति शिवाजी महाराज के 1680 में निधन के बाद उनके उत्तराधिकार को लेकर संशय खड़ा हो गया था, क्योंकि उन्होंने कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी। संभाजी तब छत्रपति से नाराजगी के चलते उनके पास नहीं थे और उनकी सौतेली माँ सोयराबाई अपने बेटे राजा राम को उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। 21 अप्रैल 1680 को उन्होंने ऐसा कर भी दिया। हालांकि संभाजी महाराज को इसकी जानकारी मिल गई तो 22 साल के संभाजी ने एक एक कर मराठा साम्राज्य के किलों पर अपना अधिकार किया और अंततः 20 जुलाई 1680 को छत्रपति के रूप में सिंहासन संभाल लिया। तब राजा राम की उम्र केवल 10 साल की थी। संभाजी ने राजा राम, उनकी पत्नी जानकी बाई और राजा राम की मां सोयराबाई को कैद में डाल दिया था। पिता की तरह मुगलों के सामने अड़े रहे संभाजी। कैसे? संभाजी महाराज छत्रपति बने तो अपने पिता शिवाजी महाराज की तरह ही मुगलों से जंग जारी रखी। साल 1682 में औरंगजेब तेजी से दक्कन यानी दक्षिण पर कब्जा करने के लिए बढ़ा और मराठा साम्राज्य को चारों ओर से घेरने की तैयारी कर ली। पर संभाजी के सामने एक न चली। उसकी गुरिल्ला युद्ध से संभाजी ने अपने से कई गुना बड़ी मुगल सेना को कई बार हराया। मुगल एक के बाद एक हमले करते रहे, पर साल 1685 तक मराठा साम्राज्य का कोई हिस्सा हासिल नहीं कर पाए। फिर भी औरंगजेब की कोशिशें जारी रहीं। सेनापति की वीर गति से सेना कैसे कमजोर पड़ी संभाजी की? ये साल 1687 की बात है। मुगलों ने एक जोरदार हमला किया तो मराठा सेना ने करारा जवाब दिया। हालांकि इस युद्ध में संभाजी के सबसे विश्वास पात्र सेनापति हंबीरराव मोहिते शहीद हो गए। इससे मराठा सेना खुद को काफ़ी कमज़ोर महसूस करने लगी। इसी बीच मराठा साम्राज्य के भीतर ही संभाजी के शत्रुओं ने उनके खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि उनकी जासूसी करने लगे। साल 1689 में मराठों की एक बैठक में संभाजी संगमेश्वर गए तो मुगलों की सेना ने घात लगाकर उन पर हमला कर दिया। आपने अगर फिल्म देखी हो छावा तो उसमें ये दिखाया गया है। इस हमले के पीछे मराठा साम्राज्य के विश्वासघातियों का बड़ा हाथ था। उन्होंने इसमें मुगलों का साथ दिया, जिससे संभाजी महाराज पकड़ लिए गए। घूरने पर औरंगजेब ने आंखें निकलवा दी थी। इस हमले में संभाजी के पकड़े जाने के बाद, जो संगमेश्वर वाला था, पकड़े जाने के बाद मुगल उन्हें बहादुरगढ़ ले गए। औरंगजेब ने संभाजी से इस्लाम कबूल करने को कहा तो संभाजी नहीं माने। इस पर उनके हाथ और गर्दन को लकड़ी के तख्ते में फंसाकर बेड़ियों में रखा जाने लगा। इसी बीच एक मौके पर औरंगजेब ने संभाजी से नजरें नीची करने के लिए कहा तो संभाजी ने लगातार उसको घूरना शुरू कर दिया तो औरंगजेब ने उनकी आंखें निकलवा दी। इतिहासकार डेनिस किंकेड ने लिखा है कि संभाजी ने बार बार इस्लाम कबूल करने के प्रस्ताव को नहीं माना तो औरंगजेब ने उनकी जुबान निकलवा ली। साथ ही उन पर और भी यातनाएं की जाने लगी। अगर फिल्म आपने देखी छावा तो उसमें देखा होगा उनके नाखून खींच के निकाले जाते हैं, लेकिन दर्द नहीं होता, मतलब दिखाते नहीं संभाजी कि उनको दर्द हो रहा है, उनके चेहरे पर नहीं दिखता है। एक एक करके उनके सभी अंग काट दिए गए और आखिर में 11 मार्च 1689 को धड़ से सिर जुदा कर उनकी हत्या कर दी गई। तब संभाजी की उम्र केवल 32 साल की थी। दहशत फैलाने के लिए
संभाजी का कटा सिर घुमाया गया था। औरंगजेब ने संभाजी महाराज की हत्या के बहाने मराठा साम्राज्य में अपनी दहशत बनाने की कोशिश की और संभाजी का सिर कई दक्षिणी शहरों में घुमाया। इससे डरने के बजाय मराठा और भड़क गए और मराठा साम्राज्य के सभी शासक एकजुट हो गए। इससे औरंगजेब की चाल उल्टी पड़ गई और मराठा साम्राज्य पर कब्जे का सपना पूरा नहीं हो पाया। इतिहासकार बताते हैं कि इतनी सारी क्रूरता के बावजूद औरंगजेब को भी छावा की मौत का अफसोस था। वो खुद संभाजी महाराज का कायल हो गया और उन्हीं के जैसा बेटा चाहता था। एक जगह औरंगजेब ने कहा था कि काश मेरे पास तुम्हारे जैसा एक बेटा होता तो मैं हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में राज कर रहा होता, पूरा साम्राज्य होता मुगल का। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा। बाकी भूल चूक माफ़, अगर कुछ भूल हो गई हो। चलते हैं, शुक्रिया।